कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। हम सीधा आप पहुंचे हैं रामपुर। जी हां, रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों में अब कुछ ही वक्त बचा है। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन बनेगा आजमगढ़ का सुल्तान और कौन जीतेगा रामपुर का रण। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर, यहां दोनों की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव और आजम खान, इन दोनों की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि दोनों ने ही विधानसभा अपने पास रखने के लिए ये लोकसभा सीटें छोड़ी थी जिन पर उपचुनाव हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा का अपना दावा है। भाजपा विकास का दम भर रही है कि विकास के नाम पर जनता इस बार उसे ही वोट देगी। इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए डिटेल रिपोर्ट। उपचुनाव का अग्निपथ, अखिलेश आजम की साख दांव पर। इस बार ये पॉलिसी तय हुई थी कि बाई इलेक्शन में अखिलेश जी नहीं जाएंगे, तो अगर आजमगढ़ नहीं गए, जो सीट उन्होंने खाली की है, तो फिर मैंने जो सीट खाली की है वहां कैसे आ जाते और क्यों आ जाते। ये सब क्योंकि कुछ है नहीं बीजेपी की दुकान में सिवाय नफरत के एजेंडे के, घृणा के, मारने के, मार देने के। कौन बनेगा आजमगढ़ का सुल्तान? मेरी मौजूदगी है आजमगढ़ के बिलैसा इलाके में, जहां पे काउंटिंग सेंटर जो है वो तैयार कर लिया गया है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें, मेनगर, गोपालपुर, सगड़ी, आजमगढ़, मुबारकपुर, ये जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर के यहाँ पे एक बैनर लगाया गया है। साथ ही जो अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी आपको अभी से नजर आ रही है। हमारी सरकार ने आजमगढ़ में सड़कों का जाल बिछाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ा, वहां पर राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। तो इस तरह से जो पुरानी जितनी भी मांगे आजमगढ़ की जनता की थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पूरा किया है। इसलिए इस बार आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे चुकी है। कौन जीतेगा रामपुर का रण? जाहिर है लोकतंत्र में तो लड़ा जा सकता है सरकारों से, लेकिन जहां लोकतंत्र न रह गया हो या न रहने के बराबर हो, वहां सरकारों से लड़ना आसान बात नहीं है। और फिर हम जैसे कमजोर लोग, मीनार वाले, टोपी वाले, माथे पर नमाज का निशान वाले, इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। उपचुनाव का संग्राम, क्या होगा परिणाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हवालात में डालने का काम किया है, मतदाताओं को रोकने का काम किया है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत को लेकर दोनों जगह आश्वस्त है। तो सबकी जीत का अपना अपना दावा है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटें उसकी रही हैं, तो एक बार फिर से इस पर उन्हीं का कब्जा होने जा रहा है। और इस कॉन्फिडेंस में अखिलेश यादव ने प्रचार से दूरी बनाई है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा है, वो विकास का दम भर रही है, कह रही है विकास के दावे पर, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में उसकी बंपर जीत हुई थी, ये उपचुनाव भी वही जीतेगी। और अखिलेश यादव का दरअसल ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए रामपुर से मेरे साथ हैं सुभाष भटनागर जी, जो कि भाजपा के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा साजन के सिंह जी हैं, बसपा के समर्थक। तमकीन फैयाज जी है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका, यहां रामपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। और अनामिका हमारी सहयोगी आजमगढ़ से हमारे साथ लाइव होंगी, उनसे भी हम आजमगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल यहां पर अनुराग भदौरिया जी आपसे यही, आज आजम खान ने न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और बातचीत में आजम खान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही निराशाजनक लग रही है। वो बार बार ये कह रहे हैं हम पर जुल्म हुआ, हमें वोट नहीं करने दिया गया, ऐसा लग रहा है हार स्वीकार कर ली है। आप लोग तो कह रहे थे कि अखिलेश यादव को प्रचार के लिए जाने की जरूरत नहीं है, दोनों सीटें हमारी हैं, लेकिन अब आजम खान की निराशाजनक बॉडी लैंग्वेज, क्या अर्थ निकाला जाए इसका? अब दिक्कत है कि आप लोग के पास पता नहीं कौन सा तंत्र है कि तुरंत समझ जाते हैं कि कोई आदमी की कल रिजल्ट आने वाला है, आज आपको पता चल गया। कमाल है भाई, माने कोई चीज अजीब अजीब सी बातें हैं। अरे भाई, एक हर व्यक्ति का अपना बोलने का एक तरीका होता है, तो उससे आपने निकाल लिया कि भाई हम कह रहे हैं आपसे ना कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपको अनामिका जी आपने बोला, आपकी रिपोर्टर हैं वहाँ पे, अभी आपको बताएंगे कि कितनी बम्पर जीत वहाँ पे हो रही है, और वो भी बताएंगे रामपुर में किस तरह से जीत रहे हैं। आपके वहाँ भी रिपोर्टर होंगे, वो भी बता रहे होंगे आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है,
और विकास की राजनीति हम करते हैं, हमेशा विकास की बात करते हैं। जो भी आप देखोगे समाजवादी पार्टी जब भी बोलती है तो विकास की बात करती है। हम महंगाई की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम यहाँ महिला अत्याचार की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इसकी बात करेंगे, कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने इसकी बात करेंगे। हम जब बात करेंगे तो 1090 ये सारी बातें तो आप लोग 2022 में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी कर रहे थे। ये सारी बातें तो अनुराग जी आप लोग विधानसभा चुनाव में भी कर रहे थे, लेकिन उपचुनाव में अचानक अब ये क्या हो गया? आजम साहब इतनी निराशावादी बातें कैसे करने लग गए? जब जेल से बाहर आए, चुनाव प्रचार में उतरे तो कहा टाइगर इज बैक, लेकिन अब देखिए कह रहे हैं कि मीनार वालों, टोपी वालों पर जुल्म हुआ, वोट नहीं देने दिया गया, इतना कम मत प्रतिशत है। क्या अर्थ निकाला जाए? इसका जवाब नहीं दिया आपने। अब हो तो आपने, हाँ वही तो आप अर्थ, वही कह रहा हूँ, आप अर्थ निकालिए कि कल हम जीत रहे हैं। मैंने कहा ना, हर एक की अपनी तरीका है। आप व्यंग को नहीं समझ पा रहे हैं, व्यंग को आप बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, ये आपकी समस्या है ना। व्यंग मार रहे हैं, व्यंग नहीं समझ पाते तो फिर हमें लगता है कि समझना बेकार है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, व्यंग की भाषा है और व्यंग की भाषा नहीं समझ पा रहे आप। अच्छा। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर किताब चोरी, बकरी चोरी और अच्छा ठीक है, व्यंग की भाषा है तो मुझे लग रहा है बीते दिनों जो सपा और अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर की गई थी आजम खान द्वारा, वो भी व्यंग की भाषा निकले, वो भी व्यंग की भाषा निकले। फिलहाल आप उसको भी व्यंग्य माने बैठे होंगे। ठीक है, सुभाष भटनागर हमारे साथ हैं, भाजपा के नेता। सुभाष जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी, ठीक है अनुराग जी मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ मेहमान हमारे साथ रामपुर से भी जुड़े हुए हैं और भी पैनलिस्ट हैं, एक बार सब अपनी बात रख ले। सुभाष जी, यह सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि आजमगढ़ तो आजमगढ़, रामपुर भी हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन अब आजम साहब जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो जैसे आरोप लगता है ना भाजपा की तरफ से कि हार के डर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन आजम साहब अब कह रहे हैं कि हम पर जुल्म हुआ, हमें वोट नहीं करने दिया गया, लोगों को निकलने नहीं दिया गया, औरतों को पीटा गया, आधार कार्ड फाड़ दिए गए। तो क्या माना जाए, अपनी जीत को लेकर सपा आश्वस्त नहीं है? आजम खान के चेहरे पर ही, उनके प्रचार के दम पर ही रामपुर में चुनाव लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है और हम चुनाव, जो गरीब जनता है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राशन दिया है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इलाज के लिए कार्ड बनाए, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आवास दिए, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने फ्री में लोगों के लिए जो एक सड़कों का जाल बिछाया है, तो कुल मिलाकर आप योजना और विकास के दावों पर मैदान में हैं, उसे जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, यहाँ की 5 विधानसभा में से 3 सपा जीती है, 2 भाजपा के पास हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी भी ज्यादा सीटें उनके पास हैं, इसका असर हो सकता है? इस बार जो सीटें हम अभी 2022 में हारे हैं वो इस बार जीतने जा रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो रामपुर की गंगा जमुना तहजीब है उसको कायम रखा है। और इस बार हमें मुस्लिम वोट और टोटल जो गरीब वोट है वो हर वर्ग का वोट मिला है। इसलिए हम, जैसा हमारा स्वार विधानसभा है वो हम जीत रहे हैं, हम चमरुआ विधानसभा जीत रहे हैं और बाकी 2 विधानसभा तो हम जीते हुए जो 1 क्लास की सीट है। तो इस बार जनता ने बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। और जहां तक सवाल है कि यहाँ पे गुंडागर्दी हुई है, तो जो यहाँ का प्रशासन है उसने फर्जी वोटों को रोका है और वो सब चीजें सामने मीडिया में आई हैं। तो आपका ये कहना है कि फर्जी वोटर्स को रोका गया, उसका विपक्ष जो है वो तिल का ताड़ बना रहा है। तमकीन जी आपसे समझना चाहेंगे कि 50% से भी कम मतदान हुआ है रामपुर के अंदर, इसका सपा अपने पक्ष में मायने निकाल रही है और भाजपा अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रही है, लेकिन आप जातिगत या धार्मिक आंकड़े उठाकर देखें तो 53% के लगभग वोट मुस्लिम आबादी के हैं और 43% हिंदू आबादी के वोट्स हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ कोई कांटे की टक्कर होने जा रही है? देखिए, आंकड़ों की बात करें तो हमेशा समाजवादी पार्टी का, और खासकर जब 1 to 1 फाइट है, इस बार ना तो बहुजन समाज है ना कांग्रेस है, तो डिवीजन ऑफ वोट तो होना नहीं है। तो आंकड़ों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का पल्ला बहुत भारी है, ठीक है, कोई उसका मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जैसे आजम खान साहब कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, हालांकि भाजपा कह रही है कि वो फर्जी वोटर्स थे जिनको रोका गया। जी नहीं, देखिए फर्जी वोटर्स थे या जो भी थे, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बताऊं, टांडा जो विधानसभा है उसका बूथ है 281, उसमें मात्र 6% वोट आया है और 351 में 60%। एक ही विधानसभा क्षेत्र, एक ही जगह पे, एक बूथ पे 6% और एक पे 59.7 अराउंड। तो इतना बड़ा फ्रैक्शन तो कहीं ना कोई इंडिकेशन है कि कोई एबनॉर्मल चीज़ ज़रूर रही होगी। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, आरोप तो वो 10 बज के कुछ मिनट से ही अब्दुल्ला आजम खान साहब के ट्वीट आना शुरू हो गए थे। उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही जैसे 2 ID मांगी जा रही है और बहुत सारे आरोप लगाए।
उसका हालांकि पुलिस ने समय समय पर जवाब भी दिया कि हम जो आधार की बात थी कि आधार एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है एज आईडी, उन्होंने कहा कई लोग आधार की फोटो। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सपा की तरफ से भी उठाई जा रही हैं, लेकिन जिसके जवाब में भाजपा का ये कहना है कि कुछ फर्जी वोटर्स को जरूर रोका गया था। हमारे साथ इस वक्त बसपा के साजन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साजन जी, कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में तो तब भी उपस्थिति दर्ज आप लोग करा रहे हैं, वहां तो मुमकिन है कि गेम भी बिगाड़ सकते हैं, मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं, दलित वोटों में सेंध लगा सकते हैं, लेकिन रामपुर में तो कोई जिक्र ही नहीं है बसपा का। रामपुर में तो हमारे कैंडिडेट नहीं है ना, हम तो आजमगढ़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, जो भी दावे वादे किए जा रहे हैं, सारे के सारे को धता बताते हुए कल रिजल्ट आ जाएगा और आगाज होगा बसपा की धार्मिक दूर करने की राजनीति जो। और इसीलिए तो आप पर आरोप लग रहा है कि यहाँ पर भी जो बसपा का वोट है वो भाजपा को ना ट्रांसफर हो जाए, ये आरोप सपा लगा रही है। यही आरोप आप पर विधानसभा चुनाव के बाद भी लगा था। जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। और सवाल मेरा ये था, आपने कहा कि यहाँ पर हमने कैंडिडेट नहीं उतारा। एक मिनट, लग रहा है आप तक मेरी आवाज या तो देर से पहुंच रही है साजन जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि सपा ये आरोप लगा रही है कि यहाँ यानी रामपुर में कैंडिडेट ना देकर आप एक तरह से भाजपा की मदद कर रहे हैं। हमने अपने सारे रिश्तेदारों पे बहन जी की जो रणनीति है, उस रणनीति पे बसपा कायम चल रही है। आजमगढ़ का चुनाव पे हम सारा ध्यान केंद्रित करके, सारे रिसोर्सेज को केंद्रित करके, कार्यकर्ता को मोबिलाइज करके आजमगढ़ का चुनाव हम जीत रहे हैं। गुड्डू जमाल जी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। आज अनामिका जी आपकी रिपोर्टर वहाँ पे ग्राउंड पे, जरा उनसे भी पूछ लीजिए। हमने कहा ना, जैसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति और गुंडई की समाजवादी पार्टी की राजनीति को नकार करके आजमगढ़ की जनता भारी बहुमत से गुड्डू जवाले जी के पक्ष में मतदान किया है और गुड्डू जवाले जी के कल विजय सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आगाज हो रहा है बहन जी की राजनीति का, बहन जी के विकास का राजनीति। ठीक है, आजमगढ़ को लेकर बसपा बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और बार बार ये भी कह रही है कि यहाँ पर ये ना कहा जाए कि बाइपोलर मुकाबला है, बसपा भी फाइट में है। यहाँ तक कि आप लोगों का दावा तो ये भी है कि इस बार सपा का खेल बिगाड़ेगी बसपा, वहां पर जरूर मुस्लिम और दलित वोटों में सेंध लगाएगी। गुड्डू जमाली के भी कई बड़े बड़े दावे हैं, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन आजमगढ़ का यहाँ पर जिक्र चला है। मैं आऊंगी साजन जी, एक बार अनामिका से भी अपडेट ले लेते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार ग्राउंड रिपोर्ट भी ले लेते हैं अनामिका से। अनामिका, आप इस वक्त आजमगढ़ में हैं और अब नतीजे आने में बहुत वक्त बाकी नहीं रह गया है। सबके अपने अपने दावे हैं। रामपुर में कम वोटिंग हुई है, जबकि आजमगढ़ में कहा जा रहा है कि 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो इसका इंटरप्रिटेशन पार्टियां किस हिसाब से कर रही हैं? क्या भाजपा का कहना है, बसपा का तो दावा है कि हम खेल बिगाड़ेंगे, और सपा का कहना है कि ये तो सीट ही हमारी है। और देखिए, वोटिंग परसेंटेज कई बार जो है दर्शाते हैं कि पार्टी को फायदा नुकसान है। समाजवादी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, चुनाव दर चुनाव में हमने देखा है कि वोटर्स का घर से बाहर न निकलना किसी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो तो किसी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। ये और बात है कि आजम खान गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे ये शिकायत थोड़ी कम देखने को मिली है। हालांकि आजमगढ़ को भी लेकर शिकायत की गई थी कि कुछ विधानसभा सीटों पे वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन आजमगढ़ में फिर भी लोग निकले हैं घर से बाहर। जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी, बसपा या बीजेपी के, तो ये बात सच है कि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते थे। निरवा को 3 लाख के आसपास वोट मिले थे, लेकिन तब बसपा मैदान में नहीं थी और वोटों का बंटवारा सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में हुआ था। इस बार गुड्डू जमाली मैदान में है, मुबारकपुर के रहने वाले हैं, लोकल यहाँ के एमएलए हैं, अच्छा खासा प्रभाव है उनका मुस्लिम वोटरों के बीच में। इसके अलावा काफी अच्छी पैठ भी है उनकी। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार जो मुकाबला इतना त्रिकोणीय और इतना कंफ्यूजिंग है कि यहाँ के लोकल लोग भी इसका आकलन नहीं कर पा रहे कि कल परिणाम किसका भारी होगा, कल किसके पक्ष में जाएगी तस्वीरें। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो तैयारी है वोटिंग को लेकर के, काउंटिंग को लेकर के, वो बता दूं मैं आपको, पूरे आजमगढ़ को 38 जोन में बदल दिया गया है। जो शहरी इलाका है जहाँ पे काउंटिंग हो रही है उसको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। 8 वहाँ पे जोन घोषित कर दिए गए हैं। 3 त्रिस्तरीय जो है वहाँ पे लेयर्स है सिक्योरिटी की, पुलिस की सिक्योरिटी की, अर्धसैनिक पुलिस बल लगाया गया। बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से, प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से इंतजाम जो है वो आजमगढ़ में चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि मामला वहां पर त्रिकोणीय है, किसी नतीजे पर इतनी जल्दी पहुंचना सही नहीं होगा। अभी फिलहाल दावे किसके क्या है, हम केवल उन्हीं पर बात कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपने सारे मेहमानों की बातें सुनी। बेशक आजमगढ़ में आप ये कहते रहे कि अखिलेश यादव की वो सीट थी, आज भी आप देख लीजिए नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। वहां तो बाइपोलर नहीं, ट्रायंगुलर मुकाबला है। बसपा भी अपने आप को फाइट में मान रही है और कह रही है कि देख लीजिएगा इस बार लोकल कैंडिडेट की जीत होगी। हमें तो पीस पार्टी का भी समर्थन हासिल है और उलेमा काउंसिल का भी समर्थन हासिल है। देख, वो तो आपको कल पता चल जाएगा कि किसकी जीत हो रही है।
इसलिए जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस हिंदुस्तान के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई भी अगर जनता के लिए लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिसका माहौल है, यहाँ पे जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से यहाँ पे अराजकता है, जिस तरह से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़े, इसकी आवाज अगर कोई उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी उठा रही है, और समाजवादी पार्टी ही जनता के साथ खड़ी है। अगर आप आजमगढ़ की बात करेंगे तो मेडिकल कॉलेज से लेके, शुगर मिल से लेके, पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेके, स्कूल से लेके, रोड से लेके, सब समाजवादी पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की देन सिर्फ नफरत है। नफरत के अलावा उनके पास कुछ बताने को होता नहीं। आए बाएं साल नहीं, मेडिकल कॉलेज पर तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है, अनुराग जी, लेकिन आप उसमें चल मेडिकल कॉलेज पर तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है, सड़कों पर वो भी दावा करती है, लेकिन आरोप आप पर यही लगता है कि जब से अखिलेश यादव सांसद बने, कोरोना काल में भी वो वहां पर झांकने नहीं आए और इसको बसपा ने बड़ा मुद्दा बनाया। सुन तो लीजिए, हमने 100 डायल बनाया था, 112 कर दिया तो 112 कर दिया, तो क्या बीजेपी ने बना दिया? अगर हमने यहाँ पे एम्बुलेंस चलाया, 108 एम्बुलेंस चलाया और नंबर बदल देंगे तो उनका हो गया क्या? तो ये नंबर बदलना, नाम बदलना, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस की पूरी जमीन एक्वायर करके सारा प्रोजेक्ट बना के हम देके गए, हमने टेंडर भी दे दिया था, कि रीटेंडर किया, फिर भी देखो रोड कैसी बना पाए। उसको भी भाजपा कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनाया और जोड़ा आजमगढ़ को उसके साथ में। चल के देख लीजिए एक्सप्रेस पे देखिए। ठीक है, ये सारे मुद्दे आप असेंबली इलेक्शंस में उठा चुके हैं। अनुराग जी, हमारे साथ यहाँ भाजपा के भी नेता जुड़े हुए हैं। सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो जो है नौजवानों की आवाज उठाते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं और इसी आधार पर हमें वोट मिलेगा। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव यहाँ पर हुए हैं, उनकी बात की जाए तो आपको लग रहा है कि आपके विकास के दावे और बतौर विपक्ष उनके दावे, किसमें कितना दम? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है वो लोगों के दर्द के साथ खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी साल के 12 महीने जनता के बीच में काम करती है। एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। उसी का कारण है कि आज 2022 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इनके दावे फेल हुए हैं। लेकिन आजमगढ़ और रामपुर, एक चेहरा आजम खान और दूसरा चेहरा अखिलेश यादव, दोनों ही बड़े चेहरे, दोनों ही कद्दावर नेता हैं। उन्हीं के ही इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई हैं, तो सपा इस पर बहुत मजबूती से दावा ठोकती है। तो आपको लग रहा है कि उपचुनाव में यहाँ का जातिगत समीकरण यदि उठाकर देखें तो उस पर आप खरे उतर पाएंगे? कितनी कड़ी टक्कर यहाँ पर घनश्याम लोधी दे पाएंगे? कड़ी टक्कर तो है ही नहीं, जनता ने अच्छा वोट किया है और इस बार हमें मुस्लिम वोट का समर्थन मिला है, तो हम बहुत मजबूती के साथ अपनी जीत मान रहे हैं। तमकीन जी, ये बताइए कि भाजपा विकास की बात करती है, योजनाओं की बात करती है और इसी को अहम फैक्टर बताया गया कि जो असेंबली इलेक्शंस में जीत हासिल हुई कि हमारी योजनाएं थी तो वो हर जाति धर्म के लिए थी और हमने लाभ पहुंचाया, फ्री राशन दिया तो हर किसी को मिला, जाति धर्म से ऊपर। और यही दावा भाजपा करती है कि इस कारण बहुत सा मुस्लिम, खास तौर पर महिलाएं जो है वो भाजपा को वोट देती हैं। तो क्या ये भी समीकरण बदल सकता है? ये फैक्टर भी है। आती हूँ अनुराग जी, एक बार जरा राजनीतिक विश्लेषक बोलने, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, भटनागर साहब ने जैसे बात कही, इस चुनाव में एक बिल्कुल अचंभा देने वाली बात ये हुई है कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम्स ने बीजेपी को वोट दिया है और न केवल वोट दिया है बल्कि खुलकर सामने बोला है कि हमने वोट दिया है। मैं ये चाहूंगा कि आप जो हमारे बसपा के यहाँ पर साजन साहब हैं उनसे एक सवाल ये करिए कि रामपुर सब्र कीजिए अनुराग जी, सारे पैनलिस्ट बात पूरी कर ले, आपका सवाल भी पूछूंगी, सब्र करिए, हैव पेशेंस, आपका सवाल भी पूछूंगी। एक बार राजनीतिक विश्लेषक बात खत्म कर ले, 10 सेकंड, फिर एक सवाल आपके लिए। जी, साजन साहब से ये पता किए, जो बहुजन समाज पार्टी है यहाँ पर 1,60,000 तो मत, मतलब इतनी बड़ी तादाद में जाटो वोट है। बसपा का और वोट बेस है, उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो उनका वोटर तो ठगा सा महसूस कर रहा है। आज आपको लग रहा है कि वो वोटर किस तरफ जाएगा? वो वोटर किस तरफ जाएगा? नहीं, आप ये बताइए, लोकतंत्र का पर्व है, हर आदमी से कहा जा रहा है वोट देने आओ, और कई लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की मानसिकता या उनके समर्थक हैं, वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, आजम खां को भी नहीं देना चाहते। तब क्या करें? वो अपने को क्या ठगा सा नहीं महसूस करेंगे? आपने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो क्या आपका वोटर, जो कि माना जाता है कि ट्रांसफरेबल वोट है बहुजन समाज पार्टी का, तो क्या बहन जी ने किसी तरफ इशारा किया? क्या आजम खां के लिए उनकी इशारा था या बीजेपी की तरफ था?
इसको सब जनता के विवेक पर है। नहीं, विवेक पर है तो वोटर कहाँ आया निकल के? आप बताइए, 3.25 लाख वोट कम हुआ है, 6,99,000। 50% से कम, 50% से भी कम पोलिंग रामपुर में हुई है। सुभाष जी, आपके लिए सवाल आया है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं कि ये बताइए, आप जीत कदम रामपुर के अंदर भर रहे हैं, भाजपा ने क्या किया है रामपुर के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने अभी बोला है, कि हमने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए, जो गरीबों के लिए जो 70 साल से बाकी सरकारों ने काम किया है, रामपुर में क्या उसके मुकाबले पे जो हमारी 18 साल की सरकार है, उसके लिए जनता ने समझ लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नहीं, काम क्या किया है? आप कह रहे हैं कि विकास के दावे हैं, योजनाओं की बातें हैं, लाभार्थी वोट बैंक है, तो क्यों लग रहा है आपको कि रामपुर की जनता आपको चुनेगी? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ नहीं जवाब दे रहे हो। उसे पूछो काम कौन सा किया है। नहीं पूछा मैंने, आपका सवाल दे रहे हैं वो जवाब। की कहानी बता रहे, सारे जिलों में क्या, पूछ रहे काम कौन सा किया है आपने, भाजपा को क्यों चुने जनता? रामपुर में काम तो भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के हर गांव में सड़कों का जाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कॉलेज दिए। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के लिए बहुत बड़े काम किए, काम किए हैं। तो जाल कैसे लिखा जाता है? आप सुन लीजिए अनुराग जी, लिस्ट आ रही है, सुन लीजिए। वो बता रहे हैं सड़कों का जाल दिया है, यहाँ पर कॉलेज दिया है, शिक्षा की व्यवस्था की है। आप शांत रहेंगे तो जवाब सुनेंगे ना। 20 सेकंड शांति से जवाब सुन लीजिए उनका। गांव का नाम बताइए, कौन से गांव? नहीं तो फिर आप आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी नाम बताएंगे जो सपा ने बनवाया। हाँ, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी नाम आप तब तक सर्च करके रखिए, पूछूंगी आपसे। बताइए क्या सब मेडिकल कॉलेज बना दिए? बताइए, मैं पूछ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने अभी बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉलेज दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हर पंचायत के अंदर भवन बनाए। आज बेसिक स्कूल की हालत देखिए क्या है, पहले क्या थी हालत, आज देखते हैं कि बेसिक स्कूल है। ये किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज कॉलेज की हालत देखे, कितने सुंदर कॉलेज बने खड़े हुए। ये विकास के काम नहीं है क्या है? आज सड़कों का हाल देखिए आप। साजन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसपा का पक्ष रखने के लिए। साजन जी, रामपुर से एक आरोप ये लग रहा है कि यहाँ पर बहन जी ने अपना प्रत्याशी न उतार के बड़ी नाइंसाफी की है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ जाटव वोट बैंक भी रहता है। उन्हें तो आपने कंफ्यूज करके छोड़ दिया। क्या कोई इशारा दिया कि यदि बसपा का कैंडिडेट नहीं तो वोटर को किस तरफ शिफ्ट होना है? जी, दोनों ही सीटों पे लोकल सर्वे करके केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे बहन जी ने ये डिसीजन लिया कि हम रामपुर का चुनाव नहीं लड़ करके अपने सारे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेंगे गुड्डू जमाली जी में, आजमगढ़ में। इसलिए आजमगढ़ का हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। और ये जो दोनों जो प्रवक्ता आपने दावा और कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि कल की जीत सुनिश्चित किसी की होगी तो बसपा की होगी। इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों ही पार्टी, चाहे समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों बाहरी उम्मीदवार है। मुबारकपुर से हमारे गुड्डू जमाली जी उम्मीदवार है, यहाँ के जो लोकल उम्मीदवार है। इस बार टोकरी भर करके वोट दिया है आजमगढ़ की जनता ने, और ये जीत सुनिश्चित करके हम ये साबित कर देंगे कि बसपा का आगाज फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा। और उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो नकार देंगे धार्मिक विकेंद्रीकरण की राजनीति को, तो गुंडई समाजवादी के गुंडई राजनीति को नकार। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं आए, ना आजमगढ़ आए, ना रामपुर आए, और ना ही सपा का कोई सीनियर लीडर यहाँ पहुंचा। साजन जी, सवाल मेरा ये कि अखिलेश यादव या सपा का कोई सीनियर लीडर जो है वो ना आजमगढ़ आया ना रामपुर आया चुनाव प्रचार के लिए। तो आपको लग रहा है कि इससे भी बसपा को कोई फायदा होने जाएगा जब सुप्रीम लीडरशिप ही अपने लोकल कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए नहीं आएगी? तो आखिर ऐसे में जो जनता है, खासतौर पर उपचुनाव में कई तरह का माइंडसेट होता है जनता का। आजम खान के बॉडी लैंग्वेज से लग गया, उन्होंने हार मान लिया। अखिलेश जी ने कंप्लीटली छोड़ दिया, हार का ठिकरा, चूंकि अपने सर पे सपा के प्रमुख मुखिया नहीं लेना चाहते थे, इसलिए आजमगढ़ में नहीं आए। और एक बात आपको मान ले, जब खुद वो चुनाव लड़े थे तो नहीं। साजन जी, आप कह रहे हैं कि आजम खान की बॉडी लैंग्वेज ने ये जता दिया, ये मान लिया, ये हार मान लिया, पर अनुराग भदौरिया तो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो व्यंग भरे अंदाज में बात कर रहे थे। आप लोग यूं ही जीत के लिए खुश हुए जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया तो कह रहे हैं वो तो व्यंग भरे अंदाज में बात कर रहे थे आजम खान। कहाँ हार मानी है उन्होंने? और ये मैं आपको बता दूं कि आजम खान और जो अखिलेश यादव के हैं, उन्होंने आजम खान को अपने भरोसे छोड़ दिया और ये दिखाना चाहते हैं कि ये सीट आजम खान जी नहीं जीत सकते हैं। उसकी आंतरिक रक्षा करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके जो लोकल रिपोर्टर वो भी आपको यही बात बता देंगे, जो ग्राउंड रिपोर्ट है यही छत करके सामने आ रहा है। गुड्डू जमाली जो स्थानीय उम्मीदवार है, स्थानीय उम्मीदवार अनुराग भदौरिया इस पर जवाब देंगे। इतने लोकप्रिय चेहरे वो हैं, इस पे हमने अपना दौर लगाया है। जो बसपा में आए हैं वो फिर से जीत सुनिश्चित होगी। कल ही देख लीजिएगा आप कंगन कौर से किया। आस्था जी, ठीक है साजन जी, ठीक है। अनुराग भदौरिया इस पर जवाब देंगे। अनुराग जी, आस्था जी, देखिए
देखिए बताइए बताइए, आस्था जाहिर जी, सी बात है पार्टी में आस्था होगी जी, और कहा वो होगी। लोग इस बात कर रहे हैं रामपुर की जो अपना, सुनिए वो लोग अरे सुन लीजिए आस्था जी, आप मेरे समय में इतना बोलती हैं, बीजेपी के समय में चुप हो जाती हैं, कमाल है। चलिए आप पे भी मुझे दया आती है, आपकी बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए आस्था जी ये बताइए, रामपुर की बात कर बोलिए रहे हैं, बोलिए, रामपुर आप की तक बात ऑडियो कर 2 रहे हैं, सेकंड BSP डिले वाले पहुंच रहा है और जहाँ कोई बात कैंडिडेट नहीं। ही नहीं है, वहाँ हार जीत की, अरे बोल तो रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ आस्था जी ये बताइए कि रामपुर में वहां पे कैंडिडेट ही नहीं है बीएसपी का, और वो वहां रामपुर में जीतने का दम भर रहे हैं, वहां बॉडी लैंग्वेज खोज रहे हैं। आप बताइए इसका जवाब क्या दूं, आप बताइए, आप ही बता दीजिए आस्था जी। जो वहां लड़ ही नहीं रहा है रामपुर में, वो दम भर रहा है जीतने का। नहीं, तो पहले कैंडिडेट तो बताओ कि कौन लड़ा है बीएसपी का रामपुर में, तो अब तो जीतने का दम भर है, तब तो हम जवाब बताइए दीजिए। साजन जी, इस पर तो हंस रही है समाजवादी पार्टी कि जहां कैंडिडेट भी नहीं है वहां आप लोग जीत की खुशी मना रहे हैं। किसके लिए मना रहे हैं? अगर टीवी में तुम करके जीतता होता ना तो समाजवादी को आप 2 तिहाई बहुमत दिलवा देते। आप समाजवादी को 2 तिहाई का बहुमत दिलवा देते अगर जितना तुतु मैम करके जीतता होता। गाल बजाने से जीतता नहीं है आदमी। रामपुर में पूरी आपके तरीके से कैंडिडेट का नाम बताओ ना, कौन है रामपुर में कैंडिडेट का नाम बताओ। अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में वाद विवाद मत करिए। आप लोग आपस में वाद विवाद मत करिए। अनामिका मेरे साथ आजमगढ़ से जुड़ी है, वो भी एक सवाल करना चाहती हैं। ठीक है ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी एक एक करके बात रखिएगा, लेकिन अनामिका का सवाल भी ले लेते हैं, आजमगढ़ से हमारे साथ है। अनामिका पूछिए। मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये बसपा को लेके हमेशा से आरोप लगाती है बीजेपी की, वो हमेशा से बी टीम की तरह काम करती है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया हमेशा से ही। राष्ट्रपति चुनाव को भी लेकर के आज बहन जी ने क्लियर कर दिया कि वो एनडीए को सपोर्ट करेंगी। उपचुनाव में भी हम यही देख रहे हैं कि रामपुर में प्रत्याशी उतारा नहीं, आपने आजमगढ़ में वोट काटने के लिए जमाली को उतार दिया। तो क्या बीजेपी के इस आरोप में दम है? मेरा सवाल बसपा से है, बसपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे है कि बार बार ये तो खुद ही प्रूफ कर देते हैं आप कि आपका रुझान किस तरफ है, आपका ध्यान किस तरफ है, और जब आरोप लगाए जाते तो बहन जी सफाई दे देती हैं सीधे सीधे। ठीक है ठीक है, साजन जी जवाब दीजिए। ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था लेकिन आप टाल गए थे। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। जब से राजनीति शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरुआत हुआ, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन जिस तरह से हमने कैंडिडेट को उतारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये बात साबित हो गई। ये परसेप्शन था और हाँ ये बात सही है आस्था जी, मैंने पहले भी आपके चैनल में एक बात कहा था, पॉलिटिकल परसेप्शन को हम डाइल्यूट नहीं कर पाए शुरू से लेकर अंत तक। रही बात अगर आप ये मानते हैं, जैसा का नमस्ते जी ने प्रश्न किया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करके हम बीजेपी के बी टीम बन गए, हमने एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया है, हमने एक आदिवासी महिला को सपोर्ट किया है। और बहन जी ने आज अपने प्रेस नोट में कह दिया इस बात को कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए दोनों पे ही प्रश्न उठाया है। रामपुर में प्रत्याशी न उतार के किसको सपोर्ट किया है? पहली बार रामपुर में प्रत्याशी न उतार के किसको सपोर्ट किया? ठीक है, रही बात बी टीम की अगर बात नहीं, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं साजन सिंह। मैंने ये सवाल उनसे पूछा और ये सवाल रामपुर से भी आया था कि आपने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा तो क्या इशारा किया अपने वोटर्स की तरफ? यहाँ जाटा वोट बैंक बड़ी तादाद में रहता है, तो कहाँ जाएगा वो? क्यों नहीं उतारा आपने प्रत्याशी? हमने लोकल सर्वे कर करके सारे रिसोर्सेज को बहन जी ने केंद्रीय नेतृत्व ने बहन जी के अंदर में जो भी हमारी टीम उतरी थी दोनों ही लोकसभा क्षेत्र का सर्वे करने के लिए, उन्होंने डिसीजन लिया था कि हमें आजमगढ़ पे केंद्रित करना है, हमें सीट जीतनी है, हमें सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, हमें सीट जीतनी है और इस परसेप्शन को डाइल्यूट करना है कि हम बी टीम है। अब एक दिन कल साबित हो रहा है, जब गुड्डू जवाली जी का विजय घोषणा कल होगा तब ये साबित हो जाएगा कि हमारा डिसीजन सही था और यही होना। चलिए ठीक है, इंतजार करना होगा, बहुत कम वक्त नतीजों में बचा है, इंतजार करना होगा, बहुत कम वक्त नतीजों में बचा है। और दोनों मेहमान रामपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता भी हमारे साथ है। सुभाष जी, आरोप ये लग रहा है बसपा को लेकर कि जानबूझकर रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारा गया और सपा आरोप लगाती है कि बसपा तो एक्ट ही भाजपा की बी टीम की तरह कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ हमेशा यादव वोट, जिसको समाजवादी अपना दावा करती है, और लोकसभा में अच्छा, यादव वोट भाजपा के साथ है रामपुर में, ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? हमेशा लोकसभा में यादव वोट हमारे साथ रहता है 100% में, और विधानसभा में 25-30% सपा के साथ जाता है, बाकी हमारे साथ रहता है यहाँ का यादव। जहाँ तक जाटव सभा का वोट है वो भी हमें अच्छी संख्या में मिलता है, लेकिन इस बार उनका कैंडिडेट नहीं था तो 100% हमारे साथ है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी हंस रहे आप इनकी बात सुन के, वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा का उपचुनाव है, तो ऐसे में यादव वोट बैंक भाजपा के साथ जाता है, जाटव वोट बैंक भी जाता है।
देखिए आप भी हंस रही होंगी मन ही मन में कि क्या बातें कर रहे हैं। वो चुनाव भी हार जाते हैं, कहते हैं मेरे साथ यादव वोट आता है। तो ये हंसी की बात है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने को नहीं है। जब आदमी के पास बोलने को नहीं होता है तो कुछ भी आए बाएं साएं बोलने लगता है कि ये हमारे साथ, वो हमारे साथ। मैंने इनसे पूछा कि रामपुर में कौन सा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो सब रोड बनवा दी, जाल बिछा दिया। नाम नहीं बता पाएंगे कौन सी बनाई है रोड, कौन सा जाल बिछा, नाम नहीं। क्योंकि जब आए बाएं साएं बोलना है तो नाम कहां से बताएंगे। हम नाम बता सकते। अच्छा, यही सवाल तो मैंने आजमगढ़ को लेकर आपसे पूछा था। वहां आप मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं बता पाए, वहां आप सड़क का नाम नहीं बता पाए। भाजपा तो कह रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, मऊ को जोड़ने वाली सड़क है, मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, बहरहाल सबके अपने। ठीक है, 10 सेकंड मुझे डिबेट क्लोज करनी है। अरे सुन लीजिए, मेडिकल कॉलेज समाजवादी ने बनवाया, शुगर मिल भी समाजवादी की लगाई हुई है। ये वहाँ पे स्कूल कॉलेज जो बने हुए समाजवादी की देन है। रोड भी समाजवादी ने बनाई। इन्होंने क्या बनाया वहाँ पे? ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, पूछे इनसे। ठीक है, चलिए, सभी सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। रामपुर की जनता और आजमगढ़ की जनता ने अपना अपना फैसला जो है वो लॉक कर दिया है। अब बहुत कम वक्त बचा है जब नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन भाजपा विकास और लाभार्थी वोट बैंक के दम पर अपना दावा कर रही है। तो समाजवादी पार्टी, चूंकि ये सीट इससे पहले भी सपा के पास थी, आजमगढ़ और रामपुर, उस आधार पर अपनी जीत का दम भर रही है। अब देखना यह होगा कि जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। बस थोड़ा सा वक्त और तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे की खबरों के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी मेनका का।